ऑपरेशन सिंदूर में भी नेवी रेडी थी, लेकिन उसकी बारी नहीं आई, वरना इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, शरीफ सरकार से लेकर मुनीर की सेना तक सब साफ हो चुका होता। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए नेवी तैयार है और उसका ट्रेलर आज केरल के तिरुवनंतपुरम में दिखाई दे रहा है। तिरुवनंतपुरम में इंडियन नेवी आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। नेवी डे से एक दिन पहले हो रही इस ऑपरेशनल डेमो में तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट हैं। इंडियन नेवी के इस पावर शो में 20 मेन वॉरशिप और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। इसमें आईएनएस विक्रांत से लेकर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर एफवीएल एडवांस डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स, तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स सब शामिल हैं। आकाश में नौसेना की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए MiG-29K समेत 30 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन नेवी के इस पावर शो में मार्कोस कमांडो भी अपने सामर्थ्य का डेमो देंगे। तस्वीरें आप अब से थोड़ी देर में तिरुवनंतपुरम से देखेंगे। नेवी डे के लिए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयारी हो चुकी है। एयरक्राफ्ट, कॉर्वेट, गश्ती, कमांडोज सब कुछ तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शित किया जा रहा है। समंदर से लेकर हवा और सतह तीनों तक मारक क्षमता रखने वाली इंडियन नेवी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने भले ही एक भी हथियार न चलाया हो, लेकिन अरब सागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था। पाकिस्तानी नेवी के जहाजों ने तो कराची पोर्ट छोड़ने तक की हिम्मत नहीं की। अरब सागर में भारतीय नौसेना के अधिकारी और जवान आईएनएस विक्रांत के साथ पाकिस्तान पर किसी भी पल हमले के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत के साथ 36 वॉरशिप भी मौजूद थे, जिसमें 7 डिस्ट्रॉयर भी शामिल थे। इंडियन नेवी के सभी वॉरशिप ब्रह्मोस, वरुणास्त्र, टॉर्पीडो से लैस थे। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील रेडी था। 6 सबमरीन ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। The aggressive posturing and the immediate actions which we took, including the deployment of carrier battle group in the Northern Arabian Sea, forced the Pakistan Navy to remain either in their ports or airports or close to Magran coast, and they never ventured out. So that was the role which the Navy played, and as has also been reported, that the Navy were ready to do what was demanded. We also noticed during those 4 to 5 days noticeable effect on the Pakistan economy. Some of you are aware that many of the major shipping companies of the world started avoiding going to the Pakistani ports. It is an operation which still remains in progress, and therefore much of operational details cannot be put out in the open domain for obvious reasons. But as you would have noticed, we reaffirm our commitment, our readiness, our capability, and most importantly, our deterrence potential of our Navy. अब अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो इंडियन नेवी फ्रंट से हमला करेगी, और अगर भारतीय वायुसेना ने हमला किया तो पाकिस्तान को पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। और ये बात मुनीर की फौज बहुत अच्छे से जानती है। 54 साल पहले यानी 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना पाकिस्तान को अपनी ताकत का नमूना दिखा चुकी है। इंडियन नेवी ये बता चुकी है कि समंदर का सिकंदर कौन है। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने जब भारतीय हवाई अड्डे पर हमला किया था तो इंडियन नेवी ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए नेवी ने उस समय ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था। 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान के कराची में नौसैनिक बेस पर हमला करके उसे जलाकर राख कर दिया।
पाकिस्तान की गाजी सबमरीन को समंदर के अंदर ही दफन कर दिया। इस युद्ध में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली थी। 4 दिसंबर को नेवी के विजय दिवस के तौर पर इसे याद रखा जाता है। इंडियन नेवी हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे यानी नौसेना दिवस के तौर पर मनाती है। इंडियन नेवी का प्रहार, पाकिस्तान होगा लाचार। आईएनएस विक्रांत से ब्रह्मोस से वार, मुनीर आर्मी का होगा काम तमाम। भारतीय नौसेना के बाहुबली पाकिस्तान में मचा देंगे खलबली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कपकपी पैदा करने के बाद इंडियन नेवी अगली चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। अरब सागर में होने वाली एक एक हलचल पर नेवी की पैनी निगाहें लगी हैं। पाकिस्तान की एक एक मूवमेंट की नेवी और एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी निगरानी कर रही है। अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो ये उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। इंडियन नेवी पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान की कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। पाकिस्तान अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ी मार से उबरा नहीं है। इस दौरान भारत के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया। सीज फायर के लिए रहम की भीख मांगने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नष्ट किए तो इंडियन नेवी से छोड़ी गई मिसाइलों ने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। नेवी ने केवल पाकिस्तान पर प्रहार ही नहीं किया, अपने बेड़े अरब सागर में तैनात कर पाकिस्तान नेवी को अपने बिल में दुबकने को मजबूर कर दिया। Operation Sindoor. It is an operation which still remains in progress, and therefore much of operational details cannot be put out in the open domain for obvious reasons. The aggressive posturing and the immediate actions which we took, including the deployment of carrier battle group in the northern Arabian Sea, forced the Pakistan Navy to remain either in their ports or airports or close to Makran coast, and they never ventured out. ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी का रोल इतना बड़ा था कि पीएम मोदी इस साल दिवाली मनाने अरब सागर में आईएनएस विक्रांत पर पहुंच गए। मोदी ने युद्धपोत पर तैनात लड़ाकू विमानों के करतब देखे, फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत के रोल की तारीफ की। मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेवी की ताकत काफी बढ़ चुकी है। नेवी में जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइल से लैस तीसरे स्वदेशी पनडुब्बी को शामिल करने की तैयारी चल रही है। ये पनडुब्बी पूरी तरह परमाणु ऊर्जा से संचालित होगी। इंडियन नेवी में जल्द ही जिस तीसरे पनडुब्बी की एंट्री हो रही है उसका नाम आईएनएस अरिदमन है। अंडमान द्वीप में इसका परीक्षण आखिरी चरण में पहुंच चुका है।
अभी तक इंडियन नेवी के पास 2 परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत और INS अरिघात है। INS अरिहंत नेवी में जुलाई 2009 में शामिल हुआ था, तो INS अरिघात को 2016 में कमीशन किया गया था। भारतीय नेवी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। पिछले 1 साल के दौरान इंडियन नेवी की ताकत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। पिछले 12 महीनों में इंडियन नेवी में 1 पनडुब्बी और 12 युद्धपोत शामिल हुए हैं। अगस्त में नेवी में INS उदयगिरी को शामिल किया गया था, जो भारत में बना 100वां स्वदेशी युद्धपोत है। The force level augmentation. We have inducted 1 submarine, which was commissioned by Honorable Prime Minister on 15 January in that tri-ship commissioning event, and 12 warships since the last Navy Day. You would also be happy to know that Udayagiri, commissioned by RM in August at Vizag, was our 100th indigenously designed warship by our own Warship Design Bureau. And to celebrate that, we had conducted a seminar titled aptly Nation Building Through Shipbuilding. The last commissioned ship in our Navy is INS Mahe, which was commissioned on 24th. It is the first warship which is designed by a private Indian designer. नेवी का मॉडर्नाइजेशन यही तक सीमित नहीं है। नेवी को जल्द ही और ऐसे हथियार मिलने वाले हैं जो पाकिस्तान के साथ चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारत का प्रोजेक्ट 75 पूरा होने के करीब है, जिसके तहत नेवी को 6 स्टील्थ पनडुब्बियां मिलने वाली है। 70,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के पास पाकिस्तान भारत की तरफ भूलकर भी आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं करेगा। नेवी को 2028 में 4 राफेल लड़ाकू विमान भी मिलने वाले हैं। ये उन 26 राफेल विमान की डील का हिस्सा है, जिसका करार इसी साल अप्रैल में सरकार ने फ्रांस के साथ किया है। अभी तक राफेल विमान भारत में केवल एयरफोर्स के पास हैं, लेकिन जब राफेल नेवी के बेड़े में भी शामिल हो जाएंगे तो नेवी की मारक क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, ये सोचकर ही दुश्मन सिहर जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ी मार की कीमत पाकिस्तान अभी तक चुका रहा है। भारत की नेवी का खौफ इतना है कि कई जहाज अभी भी पाकिस्तान की सीमा में जाने से इनकार कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान जाने वाले जहाजों का इंश्योरेंस 15% तक बढ़ गया है। It is again there in the open domain as to which all shipping companies refused to go to Pakistani ports. It was very clear that by some estimates, I think 10 to 15% certainly there was a drop in the trade, and that obviously had an economic effect on Pakistan. It was too short a time actually to have any meaningful effect, but obviously for they must have felt the pinch, and if the operation had continued, active operation, kinetic ops had continued for longer time, their economy would have suffered. There was no chance of any retaliation. There was no occasion at all. Like I said, they remained close to their harbors, in their ports and in their airports. When I say airports, they are even maritime surveillance aircraft. They never came anywhere close by. इंडियन नेवी पाकिस्तान को लगातार ऐसे गहरे जख्म देती रही है जिससे पाकिस्तान कभी उभर नहीं पाया। 1971 की जंग पाकिस्तान अभी तक नहीं भूला है। भारत की नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची पोर्ट पर इतनी मिसाइलें बरसाई थी कि कराची बंदरगाह बर्बाद हो गया था। 4 दिसंबर 1971 को कराची पोर्ट पर हुई तबाही के बाद पाकिस्तान सरेंडर के लिए मजबूर हो गया था। इंडियन नेवी के उसी शौर्य को याद करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन नेवी केवल दुश्मन में खौफ पैदा करने का ही दूसरा नाम नहीं है। मुश्किल समय में नेवी पड़ोसियों की मदद के काम भी आ रही है। हाल ही में श्रीलंका में आए विनाशकारी तबाही के दौरान INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने श्रीलंका में सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। INS विक्रांत और INS उदयगिरी से केवल राहत सामग्री ही नहीं भेजी गई, NDRF के जवानों और चेतक हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में लोगों की जिंदगियां भी बचाई हैं।